जय माँ सरस्वती की दोस्तों आंधी में भी जो दीपक जलाए रखे वही असली हौसले वाला होता है। आंधी आए तो समझ लेना कि मंजिल अब दूर नहीं। जो आंधियों में भी टिके रहते हैं वही इतिहास रचते हैं। जी हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं रमेश त्यागी आप सभी दोस्तों का वृश्चिक राशि फल के चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले पंचांग आज का जान लेते हैं। आज 24 अप्रैल 2026 शुक्ल पक्ष अष्टमी शुक्रवार है। बैसाख का महीना दोस्तों अभी चलता रहेगा। शुभ मुहूर्त का समय 11:32 AM से लेकर के 12:22 PM तक रहेगा। राहु काल 10:20 AM से लेकर के 11:57 AM तक रहेगा। सूर्योदय 5:29 AM पर होगा और सूर्यास्त 6:26 PM पर होगा। चंद्रोदय 11:44 AM पर होगा और चंद्रास्त 12:48 AM पर होगा। दोस्तों आज की तिथि शुक्ल पक्ष अष्टमी नंदा तिथि 7:23 PM तक रहेगी। आज का नक्षत्र पुण्य नक्षत्र 8:16 PM तक रहेगा। सूल योग 1:24 AM तक रहेगा। विष्ट करण 8:03 AM तक रहेगी। दोस्तों सूर्य भगवान मेष राशि पर विराजमान रहेंगे। चंद्र भगवान कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। दिशा शुल पश्चिम की रहेगी। चांद का निवास उत्तर में रहेगा दोस्तों और बसंत ऋतु जारी रहेगी। दोस्तों ये था आज का पंचांग और अब चलिए चलते हैं आज का भविष्य फल जान लेते हैं वृश्चिक राशि का। उसके पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों आज 24 अप्रैल का दिन दोस्तों साधारण नहीं है। ये उन दिनों में से एक है जब ब्रह्मांड आपकी आत्मा से सीधे संवाद करने की कोशिश करता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 24 अप्रैल 2026 एक ऐसा दिन है जिसमें रहस्य संकेत और थोड़ी सी अनजानी बेचैनी छुपी हुई है। दोस्तों मन और ऊर्जा का अजीब खेल देखिए। आज का दिन आप सुबह उठते ही आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कुछ अधूरा है, जैसे कोई अनकहा संदेश आपके आसपास मंडरा रहा है। मन में हल्की घबराहट या बेचैनी बनी रह सकती है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है दोस्तों, आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आज साधारण नहीं असाधारण रूप से तेज हो चुकी है। ध्यान रखें आज जो भी संकेत मिले उन्हें नजरअंदाज ना करें। कोई छोटा सा इशारा भी बड़ा अर्थ दे सकता है आपको। इसलिए अपने दिन को सुरक्षित देखें और कहां पर आपको आज दिन आपसे क्या कह रहा है, आपका मन क्या करने की कोशिश कर रहा है। अपने मन को कंट्रोल करें और मन की ज्यादा ना सुने, कुछ अपना भी माइंड लगाएं। क्योंकि मन तो दो प्रकार के होते हैं, एक बुरा होता है एक सही होता है। जो बुरा होता है वो ज्यादा आपको गुलाम बनाने की कोशिश करता है और जो सही होता है वो आपको कभी कभी आपसे बातें करता है। इसलिए सच्चे मन की बात करें और बुरे मन की मत सुने। सबसे पहले दोस्तों करियर और धन के विषय में आज जान लेते हैं। कामकाज के क्षेत्र में आज सावधानी बेहद जरूरी है दोस्तों। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से भी धोखे की संभावना बन रही है आज, क्योंकि आपके ग्रह आज ऐसे स्वांग रच रहे हैं जिनसे आपको परेशानी मिल सकती है। इसलिए अपने हर काम को इतनी अच्छी तरीके से करें कि उसमें कोई नुक्स ना निकल पाए और कोई आपको कुछ कह ना पाए। ऑफिस या बिजनेस में कोई ऐसा व्यक्ति जो सामने से मुस्कुराता है अंदर ही अंदर आपकी योजना को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सतर्क रहें। पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो बिना सोचे समझे निवेश आज ना करें। किसी भी कागज पर साइन करने से पहले 2 बार अवश्य पढ़ें, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी उस चीज की कि हम किस पर साइन कर रहे हैं। उधार देने से बचे दोस्तों। आज का दिन आपको सिखाएगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दोस्तों ये हमेशा याद रखना। दोस्तों प्रेम और रिश्ते की अगर आज भावनाओं की बात करें तो रिश्तों में आज गहराई तो होगी,
लेकिन साथ में एक अजीब सा डर भी जुड़ा रहेगा। आपका पार्टनर या कोई खास व्यक्ति अचानक ऐसा व्यवहार कर सकता है जिससे आपके मन में शक पैदा हो जाए। अगर आप सिंगल हैं तो आज कोई पुराना रिश्ता या याद अचानक सामने आ सकती है किसी की, जो आपको भावनात्मक रूप से हिला सकती है। सलाह रहेगी कि आज दिल से ज्यादा दिमाग की सुने, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। स्वास्थ्य की अगर आज बात करें दोस्तों, तो मानसिक थकान का असर आज दिखाई पड़ रहा है। शारीरिक से ज्यादा मानसिक थकान महसूस हो सकती है। सिर भारी रह सकता है, नींद अधूरी लग सकती है, आपको सर्दी जुकाम हो सकता है। इसलिए रात को जल्दी सोने का प्रयास करें, देर तक जागने की कोशिश मत करें और मोबाइल को ज़्यादा देर तक मत चलाएं, क्योंकि मोबाइल ज़्यादा चलाने से उसकी स्क्रीन का जो रोशनी होती है वो आपकी आंखों के जरिए से आपके दिमाग में पहुंचती है, जिससे दिमाग आपका कंट्रोल खो देता है और बराबर चल नहीं पाता है। और बाद में सुबह जब आप उठते हो तो ऐसा लगता है कि नींद पूरा नहीं हुई है और सर्दी मेरे को पकड़ लिया है, दिमाग मेरा मगज खराब हो गया है। तो अपने आप को जल्दी सोने की कोशिश करें दोस्तों। रहस्यमय संकेत आज का कुछ ऐसा है कि आज कुछ अजीब घटनाएं भी हो सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। बार बार एक ही समय देखना, जैसे 11:11 या 2:22, किसी पुराने सपने का याद आना, इस तरह की रहस्यमय संकेतें आपको सपने भी आ सकते हैं। अचानक किसी की याद आना और उसी का कॉल या मैसेज आना, ये सब आज संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड के संकेत आपको ब्रह्मांड आपको महसूस करा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में आपके साथ में कुछ ऐसा घटने वाला है जिससे आपको एक नई दिशा मिलेगी। लेकिन वो दिशा क्या है, ये वो वक्त ही तय करेगा। खास चेतावनी दोस्तों, आज किसी की अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है, इसलिए भरोसा उसी पर करें जो जानकार हो, आपकी पहचान का हो। रात के समय अकेले सुनसान जगह जाने से बचें, क्योंकि रात में आज के दिन आप एक बहुत बड़े चंगुल में फंसने वाले हैं। क्योंकि आप साथ में अकेले अगर जाएंगे, किसी के साथ में नहीं जाएंगे, अगर अकेले आप जाएंगे रात में तो हो सकता है आपके साथ में छीना झपटी हो सकता है। कुछ अज्ञात व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, आपका फोन या पैसे आपका छीन सकते हैं और आपको एक ऐसी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। दोस्तों, आज का भाग ये संकेत देता है कि गुप्त संदेश, अगर वृश्चिक राशि वालों, अगर आज का दिन आपको ढंग से बिताना है तो आज आप सरस्वती माँ की पूजा करके घर से निकले, कहीं भी जाएं तो सुबह सुबह सबसे पहले माँ सरस्वती की पूजा जरूर करें। जो लोग अपने अंदर की आवाज को सुनेंगे वही इस दिन को अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे। अन्यथा हर इंसान जो वृश्चिक राशि का है आज भयभीत होगा, क्योंकि आज के जो ग्रह हैं और जो नक्षत्र हैं आपको कुछ इस तरह घुमाएंगे, इस तरह घुमाएंगे कि आपको खुद ये महसूस नहीं होगा कि हम सुबह किस दिशा में निकले थे, कहाँ पर जाने के लिए निकले थे और क्या करने के लिए निकले थे। लेकिन शाम को हम घूम फिर के फिर वहीं पर खड़े हो गए और हमारे साथ में कुछ घटा नहीं, ना हमारे साथ में कुछ हुआ। लेकिन हाँ, आप वो चीज खो दोगे जो आज होने वाला है और आज पाने वाले आप हो। दोस्तों, सबसे पहले अंधेरा हमेशा डरावना नहीं होता, ये बात हमेशा समझना। कभी कभी वही आपको सच्चाई दिखाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को, अगर आपसे वो ताकतवर है, आपसे आंखें ज्यादा दिखाता है और आपको डर दिखाता है, तो उससे डरे मत। क्योंकि अगर आप उससे डरते रहोगे तो आप किसी से बात नहीं कर पाओगे, किसी इंसान से बात नहीं कर पाओगे। अगर आपको उसकी आंख में आंख डाल के बात करोगे तो आने वाले समय में तुम हर इंसान से आंख में आंख
डाल करके बात कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास सच होगा। और जिसके पास सच होता है वो किसी से नहीं डरता है, वो सिर्फ डरता है तो ईश्वर से डरता है, क्योंकि ईश्वर ईश्वर होता है और इंसान इंसान होता है। दोस्तों, आज का उपाय रहेगा, शाम को सरसों के तेल का दीपक घर पे जलाएं और माँ सरस्वती की आराधना करें, काले रंग की चीज दान करें। अंतिम संदेश दोस्तों आज का ये रहेगा कि आज का दिन एक रहस्य की तरह है। जितना मैंने आपको बताया दोस्तों, समझने की कोशिश करो, उतना ही ये आपको अपने गहरे सच के करीब ले जाएगा। आज के दिन डर को महसूस करें, लेकिन उसे खुद पर हावी ना होने दे। ये तो बात आप समझ लो, क्योंकि आप वृश्चिक राशि के जातक हो और अंधेरे में भी चमकना आपकी पहचान है। इसलिए अपने आप को हमेशा सतर्क बना के रखो। कोई भी समस्या, कोई भी ऐसी आपके अंदर या आपके रास्ते में कोई इस तरह की चीज आ जाए जो आपको प्रभावित करे, आपको परेशान करे, तो उससे डरने का नहीं। आप उसके आंख में आंख डाल के बात करो, वो चाहे इंसान हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे शेर हो, चाहे कोई हो, तो आप किसी से नहीं डरोगे। दोस्तों, एक छोटी सी विनती हमारी तरफ से कि अगर इंसान को सुधरना है तो वो सुधर जाएगा, और जिस इंसान को नहीं सुधरना है तो वो नहीं सुधर पाएगा। लेकिन हम आपको सुधरने का एक तरीका और बता रहे हैं, सबसे स्वच्छ और सुंदर तरीका, जो आज तक कोई ना बताया हो। सब व्यूज के चक्कर में, वीडियो के चक्कर में कहते हैं कि हमारा वीडियो पूरा देखा करो, 4 लोगों को शेयर करो, 10 लोगों को शेयर करो, और इंस्टाग्राम पे देखो, फेसबुक पर देखो। सब अपना वीडियो देखने के चक्कर में कहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, ये सब पैसा कमाने के धंधे हैं। ठीक है, मेरी एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो। अगर आपको सुधरना है, सबसे पहली बात, वीडियो तो लंबा हो गया है, लेकिन मैं एक समझा रहा हूं आपको। अगर आपको सुधरना है, अगर आप आज मेरे चैनल पे आए हो, तो अगर आपको सुधरना है तो कल नहीं, आज से ही सुधरो। आज से, अभी से, इसी वक्त से कसम खाओ कि कल से हम वो सब हरकतें बंद कर देंगे जो इंसान के लिए जायज नहीं है। समझ रहे हो? तभी आप सुधर पाओगे। और हाँ, आप ये प्रण तभी ले पाओगे जब तक आपकी जिंदगी में कोई प्रण नहीं होगा। और प्रण आपको लेना पड़ेगा, चाहे वो प्रण अपने आप में लो या किसी ईश्वर के साथ में लो। हम तो कहते हैं अपने आप में प्रण जो लेता है वो उसका प्रण, उसकी कसम टूट जाती है। इसलिए इंसान कसमें रोज खाता है और निभा नहीं पाता है। 2-4 दिन निभाता है, 50 दिन कहता है कि नहीं रे जाने दो, जिंदगी है, जिंदगी में कुछ नहीं है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि अपने आप में या अपने लिए, ये सिर्फ किसी के साथ में नहीं, किसी को लगा के नहीं, जो प्रण ली जाती है वो हमेशा टूट जाती है। इसलिए आज एक प्रण लो, किसी एक ईश्वर को अपना लो और कहो उसके सामने कि मैं आपका एकदम सच्चे अच्छे मन से, मेरा नाम ये है, मैं इंसान हूं, और मैं प्रण लेता हूं कि आज से, अभी से मैं ये सब गंदे कर्म छोड़ दूंगा और एक अच्छा सादा जीवन व्यतीत करूंगा। सिर्फ भोजन करूंगा सादा, शाकाहारी, और अपने काम को ध्यान से करूंगा। तो आप 100%, 1 महीना के बाद, 1 महीना तक तो आपको परेशानी होगी, लेकिन 1 महीना के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी बचपन वाले दिमाग में आप पहुंच गए। जब बचपन में इंसान होता है तो कैसा होता है, कितना अच्छा महसूस होता है। लोग कहते हैं कितना अच्छा है, दिमाग कितना बड़ा सुंदर सा लगता है। ना वो गुटखा खाता है, ना शराब पीता है, ना कोई उसके अंदर बेचैनी का प्रभाव रहता है। लेकिन जब जब जवानी पे इंसान पहुंचता है तो बहुत सारे नशे उसके पास हो जाते हैं और वो परेशान रहता है। और ये बात मैं केवल आदमी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये लेडीज के ऊपर भी लागू होती है। क्योंकि जवान होते होते उसके अंदर कितने ऐब आ जाते हैं कि कुछ कहने की बात नहीं। और उन ऐबों के जरिए से इंसान परेशान हो जाता है। क्योंकि एक गरीब भी 2 रोटी कमा के खा लेता है और सुखी से अपना जीवन एक झोपड़ी में बिता लेता है। लेकिन अगर नशे के चक्कर में एक अमीर भी पड़ जाता है तो वो भी परेशान रहता है, चाहे वो 10 लाख की गाड़ी में चले, चाहे 50 लाख का सूट पहने, लेकिन वो अंदर अंदर घुटता रहता है नशे की वजह से। क्योंकि वो नशा जो होता है उसको परेशान करता रहता है। अगर उसको समय से नशा नहीं मिलता है तो ऐसा लगता है वो मर जाएगा।
और लेकिन हाँ, नशा भी कर लेता है तब भी परेशान वो रहता है, क्योंकि वो नशा अंदर से उसको खाए रहता है और उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर में कुछ बचा नहीं। दोस्तों, ये मेरी बातें आपको बेकार लगती होंगी, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूँ कि अगर आपको सुधरना है तो अभी से सुधरो। और मैं तो एक बात बताने वाला आपको सुधरने के लिए बोल रहा हूँ। हजारों लोग आए हैं, बहुत बोले हैं और बहुत लोग सुधरे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई किसी की बातों से सुधरता है, कोई किसी की बातों से सुधरता है, लेकिन मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कम से कम मेरी बातों के लिए सुधर जाओ। एक महीना आप मेरी बात को अपने दिमाग में उतार लो। अगर एक महीना आपने गलत काम नहीं किए तो अगले महीने आप खुद नहीं करोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगली रास लेके, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, हरि ओम।